माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन मेरे YouTube चैनल पेन पेपर प्रथमेश में, जहां पे हम लोगों की बेसिक मैथ्स स्पेशली और हम लोग यूनिट कन्वर्जन वाला बहुत अच्छा टॉपिक देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक यूनिट कन्वर्जन ऑफ लेंथ, एरिया, देन वॉल्यूम, देन मास देख चुके हैं। और आज हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर यानी कि तापमान के बारे में। तो हम लोग अक्सर अपने न्यूज वगैरह में या न्यूज़पेपर्स में देखते सुनते रहते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब चीजें क्या है? ठीक है, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है। तो आइए फिर टेम्परेचर की बात करते हैं और उसका यूनिट कन्वर्जन, एग्जांपल सब चीज देखते हैं। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेस सर, टेम्परेचर क्या है? व्हाट इज टेम्परेचर? तो टेम्परेचर देखो बबुआ, ऐसा कुछ खास है नहीं। टेम्परेचर की जो बेसिक सी डेफिनेशन है वो क्या बताता है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। ठीक, टेम्परेचर क्या बताता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी मटेरियल वो हॉट है या फिर कितना कोल्ड है, वो हम लोग को टेम्परेचर बताता है। जैसे कि भैया मान लीजिए एक पर्सन दूसरे पर्सन का फीवर चेक कर रहा है, थर्मामीटर का यूज नहीं कर रहा, अगर ऐसे उसने चेक किया, उसने यहाँ पे चेक किया, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ यार इसको फीवर है। कोई कुकिंग हो रही है आपके यहाँ, ठीक है, तो उसको हम, कोई वेसल होता है उसको हम लोग टच करते हैं, तो गर्म है, तो ये कैसे पता चल रहा है? तो ये हम लोगों को, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो हम लोगों की बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा है, इसलिए हम लोगों को ये महसूस हुआ कि वो चीज गर्म। अब हम लोग को गर्मी लगती है, क्यों गर्मी लगती है? क्योंकि हम लोग का जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा होता है। वैसे ठंडी क्यों लगती है? कि हम लोगों की बॉडी टेम्परेचर जो है ज्यादा होती है और एनवायरनमेंट के टेम्परेचर कम होता है। ठीक, तो इसीलिए बेसिक सी चीज और समझ सकते हैं कि हीट जो फ्लो करती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है। ये बातें फिजिक्स की है, बट बता देते हैं। हीट जो फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है। इसीलिए जब हम लोग, मान लीजिए कोई नॉर्मल वाटर है और एक आइस क्यूब लें, ठीक है, तो आइस क्यूब क्या है? उसका टेम्परेचर काफी कम है। ठीक, 0 डिग्री पे पानी बर्फ बनता है और 100 डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है बॉयल होता है। तो जब हम बर्फ को नॉर्मल जो पानी है उसमें अगर डालते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट जो फ्लो होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होती है। बस, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो आइए यूनिट कन्वर्जन जल्दी से देखते हैं। तो हमारे पास बेसिकली इसमें यूनिट तो कई होती हैं, बट हम लोग 3 यूनिट सबसे ज्यादा यूज करते हैं। वो होता है पहला डिग्री सेल्सियस। ठीक, क्या होता है? डिग्री सेल्सियस, इसको हम लिख देते हैं सेल्सियस। कुछ स्पेलिंग अगर गड़बड़ हो जाए तो माफ करिएगा। दूसरा हमारा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। हर जगह डिग्री सेल्सियस यूज होता है, लेकिन एक देश ऐसा है वो ना हर चीज अपनी खुद की बनाया हुआ है, खुद का यूज करता है, वो है यूएस। तो वो, जैसे हम लोग यहाँ वेदर लिखा रहेगा, गूगल पे देखेंगे तो वहां लिखा रहेगा कि 35 डिग्री सेल्सियस है, 45 डिग्री सेल्सियस है, वहां पे फ़ारेनहाइट में दिया रहता है। तो यूएस वाले भैया अलग है, फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हमारा होता है फ़ारेनहाइट। तीसरी हमारी चीज होती है वो होती है सर केल्विन। केल्विन को कैपिटल के से लिखते हैं। केल्विन, सब चीज के पीछे कहानी है, कहानी हम नहीं सुनाएंगे आपको, बस यूनिट कन्वर्जन बताने आए हैं तो यूनिट कन्वर्जन बताएंगे। ठीक, तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये 3 हमारी होती है। ऐसे एक और भी होती है, रैंकाइन भी होती है, उसको डिग्री आर से कहते हैं, बट वो इंजीनियरिंग में यूज होती है, वो यहाँ पे पढ़ने लायक नहीं है। तो ये 3 यूनिट होती है हम लोग की बेसिकली। आपस में इसका कैसे कन्वर्जन होता है आइए देखते हैं। ठीक है, इसको कर देना डिलीट। टेम्परेचर मतलब सर समझ गए, टेम्परेचर मतलब कि डिग्री ऑफ हॉटनेस हो या कोल्डनेस हो, ये हमारी होती है टेम्परेचर। वेदर फोरकास्ट हो, वेसल हो, कुछ भी हो, सब देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या चीज, कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कैसे कन्वर्जन होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन देखते हैं। तो अगर कोई वैल्यू मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में दिया है और हमको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम लोग करेंगे कैसे, कि पहले डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू है उसको
9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसमें 32 जोड़ देंगे। ये हमारा हो गया, जो हमारी फिर आंसर जो आएगा वो हमारा फ़ारेनहाइट आएगा। ठीक, समझ गए भैया? तो आओ फिर एक एग्जाम्पल जल्दी से देख लेते हैं। एग्जाम्पल खटाक से देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल भी देखते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कोई वैल्यू है हमारे पास, कुछ ऐसा लें कि जो इजिली कैलकुलेट हो जाए। तो हम लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, जो गर्मी में थोड़ा थोड़ा ऐसा ही कुछ तापमान है। तो हमको बताना है भैया डिग्री फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, आपसे पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हमको सर पता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है, डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है 40, तो हम लिखेंगे सर 40, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 9/5 से, 9/5 से कर दिया, और उसमें क्या कर देंगे? 32 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां से 5 के टेबल से 8 बार जाएगा, 8 9 जाएगा 72, और 72 और 32 कितना हो जाएगा? 2 2 4 7 8 9 10, 104 फ़ारेनहाइट। हमारे पास जो आएगा यहाँ पे आएगा 104 फ़ारेनहाइट। ठीक, समझ गए कि फ़ारेनहाइट कैसे आया? ठीक है सर। अगर हम बात करें कि अभी हमने क्या किया, इसको हम लोग बना देते हैं एरो, या फिर बना देते हैं सितारा। ठीक है, हम दूसरा चीज क्या देखेंगे कि अगर कोई सेल्सियस में था, हमने फ़ारेनहाइट में कर दिया। अगर फ़ारेनहाइट में होगा तो सेल्सियस में कैसे करेंगे? अब देखो, इसी को बस देखना है। पहले 32 को इधर भेजो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट -32। ठीक, इस 32 को इधर भेज दिया, इसको भूल जाओ। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 9/5 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 5/9, बस तो खत्म हो गया। ये हो गया ऐसे, इसको कर देते हैं ब्रैकेट में बंद, मल्टीप्लाई बाय 5/9। ठीक, ये हो गया। और हमारे पास जो डिग्री सेल्सियस वाली चीज है वो बची हुई है, तो डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस, तो हमारा ये चीज हो गया कि मान लो फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू दी है, तो उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं। तो हमको ये चीज अगर पता है तो हम ये चीज कर लेंगे। एक एग्जाम्पल इसका भी छोटा सा देख लेते हैं। आओ एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है कि मान लो कोई फ़ारेनहाइट में वैल्यू है, ऐसा कुछ लो जो, ठीक है, तो हम लेते हैं, मान लीजिए 9 से कट जाए। ठीक है, तो 9 से कट जाए यहाँ पे 112, तो हम ले लेते हैं 112। ठीक, मान लेते हैं एग्जाम्पल कि हमारे पास वैल्यू है फ़ारेनहाइट में, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखो 112 फ़ारेनहाइट है। ठीक, और हमको डिग्री सेल्सियस में बताना है कि कितना हुआ। फ़ारेनहाइट 112 है, तो डिग्री सेल्सियस में हमको बताना है कि कितना हुआ। तो आओ यार फिर शुरू करते हैं। अब देखो 112 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर? 90 बचेगा। 90, 9 10 11, 9 10 11 12, 122 लो यार यहाँ पे, नहीं तो बड़ा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। हम यहाँ पे बेसिक सीख रहे हैं अभी। ठीक है, 122 लेते हैं। ठीक है, 122 फ़ारेनहाइट हो गया। तो हमारा हो गया 122 माइनस 32। यहाँ पे यार देखो बॉड मास बहुत जरूरी है आगे, क्योंकि अभी केल्विन वाला जब करेंगे तो उसमें बॉड मास रिक्वायरमेंट है। 122 में से 32 घटाएंगे, फिर जो हमारी वैल्यू आएगी उसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा यहाँ से क्या आ रहा है? देखो 122 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 में से 2 गया 0, 12 में से 3 गया तो 90, 90 को 5/9 से करेंगे तो 50 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। कितना आ रहा है? 50 डिग्री सेल्सियस। बाप रे, इतनी गर्मी पड़ रही है कि नहीं? तो इसको आप नोट कर लीजिए कि हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया। फ़ारेन को सेल्सियस, सेल्सियस को फ़ारेन। इसको नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके जरा सा, जल्दी जल्दी। ठीक है, आई होप आपने इसको कर लिया होगा नोट। इसको यार जल्दी से डिलीट कर देते हैं।
ठीक है सर, इतना हम समझ गए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का खेल समझ गए कि हमको फ़ारेनहाइट याद रखना है, सेल्सियस में वैल्यू होगी, उसको पहले 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 32 जोड़ देंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग कन्वर्जन आइए देखते हैं। दूसरा है हमारे डिग्री सेल्सियस और केल्विन चाचा की। ये सब चीजें आप फिजिक्स जब पढ़ेंगे ना, हीट वाला एक चैप्टर होता है, उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो ठीक है, तो पहला सितारा इसमें ये है कि डिग्री अगर सेल्सियस में कुछ दिया है, नहीं पहले हम डिग्री सेल्सियस में जल्दी दी, हमको अगर केल्विन में करना है तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जो दी हुई है उसमें हम 273.15 ऐड कर देंगे। ठीक है, 273.15 ऐड कर देंगे। मान लेते हैं कि हमारा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके पास 37 डिग्री सेल्सियस दिया है। ठीक, 37 डिग्री सेल्सियस दिया है, बोला कि केल्विन में बताओ क्या होगा, केल्विन में बताओ क्या होगा। तो हमने क्या किया, 37 को 273.15 में ऐड कर दिया, ये हमारा केल्विन में हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 15 का 15 रहेगा, 7 और 3 हो जाएगा 10, 0 1 हासिल, 7 और 3 10, 0 1 हासिल, नहीं एक मिनट, 7 3 10, ठीक है, 0 1 हासिल, 7 3 10 11 1, ठीक है 1 हासिल, 2 3, 310 आ रहा है, 310.15 केल्विन। ठीक, इतना हम समझ गए। बस हमने केल्विन सेल्सियस को केल्विन में कर लिया, तो केल्विन को सेल्सियस में करेंगे तो अब यहाँ पे प्लस कर रहे थे, इधर जो है जाएंगे तो माइनस कर देंगे, तो प्लस 273.15 है, तो इधर जब जाएंगे तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो केल्विन की वैल्यू है, जो केल्विन की वैल्यू है उसमें से 273.15 माइनस करना है। मान लो केल्विन में वैल्यू है 500 केल्विन है, देखिए कितना है भैया, 500 केल्विन है, क्या है भैया 500 केल्विन है, एग्जाम्पल है। ठीक, एग्जाम्पल है, 500 केल्विन दिया है, कहा गया भैया इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दो, किस में कर दो, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दो। तो भैया 500 केल्विन में से हमको क्या करना है, 500 में से हम 273.15 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 85 आएगा, और यहां से कितना आ रहा है, 2 6, यहाँ 2 2 2 6 मतलब 226.85 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है सर, 226.85 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो हमने केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन देख लिया है, जल्दी से इसको कर लो भैया नोट। ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है सर, हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस से केल्विन देख लिया और डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट देख लिया। अब क्या बच रहा है, अब बचा है डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन को फ़ारेनहाइट में आपस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं बिना किसी देरी के। थर्ड हमारा टाइप हो जाएगा सर कि अगर मान लीजिए फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू है, ठीक, ये बहुत रेयर आता है, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था फर्स्ट और सेकंड, ये थोड़ा कम आता है, बट स्टिल वी नो कैसे करते हैं। ठीक, केल्विन फ़ारेनहाइट को हमने बस जो डिग्री सेल्सियस में हम लोगों ने किया ना, उन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन करना है कि फ़ारेनहाइट को पहले सेल्सियस में करना है, फिर उसमें केल्विन में करना रहता है ऐसे। तो हम लोग ने ये देखा कि सर फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू थी वो क्या थी सर, वो थी सेल्सियस में कि डिग्री सेल्सियस हम करते थे उसको हम 9/5 से मल्टीप्लाई सर करते थे, ठीक है, और प्लस 32 करते थे। ठीक है, ये हमको याद होना चाहिए मेन। अब हमको क्या करना है, हमको जो है केल्विन में लाना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। ठीक, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस को इधर लिख दिया, इसको हमने क्या लिखा, ऐसे लिखेंगे -32। हमको तो भैया देखो नहीं आता डायरेक्ट, हम तो ऐसे ही लिखते हैं,
आपको भी सीखना हो तो सीख लो। डिग्री -32 और इंटू कर देंगे, भैया 5/9। ठीक, ये हमारे पास डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर हमको इसको केल्विन में करना है तो हम क्या करते हैं कि हम लोग इसी चीज को इस पूरी इसमें हम लोग प्लस 273.15 लगा देंगे तो हमारा केल्विन बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू फ़ारेनहाइट में है, इसको हटा दो यहां पे, ये चीज नहीं, कोई वैल्यू हमारे पास फ़ारेनहाइट में है और हमको उसको केल्विन में बनाना है, तो हमको ऐसे बनाना रहेगा, फ़ारेनहाइट की वैल्यू को हम पुट करेंगे, -32 करेंगे। ठीक, फिर 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें 273.15 ऐड करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल ले लें, कहिए तो यार ऐसा कुछ एग्जांपल लें जो इजीली हो जाए, तो हम लोग क्या ले लें, वही 122 लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है फ़ारेनहाइट को हमने केल्विन में किया है ना यार, क्या है यार, केल्विन होगा यहाँ पे केल्विन होगा। ठीक, केल्विन को हमने उसमें कर दिया, तो हमारे पास मान लीजिए वैल्यू है 122, एग्जांपल है वो है कि 122 फ़ारेनहाइट दिया है। ठीक, 122 फ़ारेनहाइट दिया है, पूछा आपसे केल्विन में भैया बता दो, फ़ारेनहाइट दिया है, केल्विन में भैया बता दो। तो कैसे करेंगे, 122 में से पहले 32 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 90। ठीक, केल्विन में हम बता रहे हैं 90 आया। अब मल्टीप्लाई किससे करना है सर, 5/9 से, 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस क्या जोड़ देंगे, 273.15, 273.15। तो अब यहाँ पे बॉड मास लगाएंगे, यहाँ पे प्लस भी है मल्टीप्लाई भी है, तो पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। ठीक है, तो 9 से चला जाएगा 10 बार 50, 50 और 273 कितना होगा, 273, 283, 293, 303, 313, 323। तो हमारा पास डायरेक्ट आंसर आ गया, वो आया 323.15 केल्विन। ठीक है, समझ गए, चलो सर इतना हम समझ गए, ये समझ गए हो। तो फ़ारेनहाइट को नहीं, अभी हमने फ़ारेनहाइट को केल्विन में किया, अब केल्विन को फ़ारेनहाइट में भी करते हैं। नोट कर लो भैया, नोट कर लो, इसीलिए रुके हैं। देखो मेरी पेन गिर गई, कर लिया नोट, कर लिया नोट, एम आई करेक्ट। ठीक है, तो हम ये वाला एग्जांपल कर देते हैं डिलीट, और ये ऊपर एक क्वेश्चन लिखी है इसको लिखे रहने देते हैं। अब हमको क्या करना क्या रहता है, देखो हमको सिर्फ एक क्वेश्चन याद है और वही आपको भी याद रखनी है। अब इस पे हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट को सिंगल करना है हमको, अकेले करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले नीचे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, केल्विन यहाँ पे है, केल्विन को हमने लिखा 273 माइनस किया 273.15। ठीक, अब केल्विन में से जब 273.5, अरे 273.17 कौन इक्वल 7 कौन लिखा है, बाहर आओ, 1.5। अब ये क्या चीज हो गया भैया, देखो ये चीज हो गया हम लोग का डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब इतनी चीज हम भूल जाते हैं। अब जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा इंटू 9/5, एम आई करेक्ट, और ये चीज अब हट गया, अब जो -32 से बचा जब इधर आएगा तो वो +32 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +32। ठीक, और हमारा जो फ़ारेनहाइट बचा वो फ़ारेनहाइट है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर कोई वैल्यू केल्विन में दी होगी तो उसको हम फ़ारेनहाइट में इसकी मदद से ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब इसका एग्जांपल नहीं देंगे, इसको आप लिख लीजिए, फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको मेनली बस ये वाली क्वेश्चन याद रखनी है कि फ़ारेनहाइट जो होता है वो डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस ये। ठीक, समझ गए कि फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे करना है, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे करना है, डिग्री सेल्सियस में कैसे करना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे करना है, फ़ारेनहाइट में करना है। 6 हमने यूनिट कन्वर्जन्स पढ़ लिए जो टेम्परेचर के हैं। ठीक, आपसे कोई पूछे कि सर फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस,
केल्विन का कुछ थोड़ा सा तड़कता भत्ता बता दीजिए। हम कहते हैं कि मान लो जो डिग्री सेल्सियस है, ठीक, डिग्री सेल्सियस जो है हमारा, इसको हम मान लेते हैं कि 0 डिग्री है, ठीक है, कितना है, 0 है। अब ये नेगेटिव भी तो हो जाता है, नेगेटिव में नहीं टेम्परेचर जाता है, कश्मीर कश्मीर चले जाओ पहाड़ी एरिया में। जब ये 0 होगा तो केल्विन में क्या वैल्यू होगी जरा बताओ। केल्विन में सर हम सेल्सियस में 273.5 ऐड करते हैं तो वो केल्विन में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 में जब 273.5 ऐड करोगे तो 273.15 केल्विन हो जाएगा, ठीक है सर। फ़ारेनहाइट में कैसे करते थे सर, डिग्री सेल्सियस की चीज को मल्टीप्लाई करते थे, तो मल्टीप्लाई तो 0 कुछ मल्टीप्लाई 0 होगा और 32 उसमें ऐड करते थे, तो यहाँ पे सर 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज सर समझ गए। इट मीन्स कि अगर कहीं 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक, कहीं 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है, इट मीन्स कि वो 32 फ़ारेनहाइट है और 273.15 केल्विन है। तो यहां से ये बताने का मतलब है कि सर स्केल कौन सी बड़ी है। मान लीजिए पूछा जाए कि कौन बड़ा है इन तीनों में, चीजें तो वो सेम बता रहा है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, तो बता तीनों चीज सेम ही रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस कहो या कहो कि 30 डिग्री फ़ारेनहाइट है या कहो कि 273.15 केल्विन है, तीनों चीज सेम है। बट अगर स्केल की बात करी जाए तो केल्विन स्केल बड़ी होती है। चलो वो सब छोड़ो उतना बता देंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा आओ 10 डिग्री सेल्सियस है मान लेते हैं, ठीक, 10 डिग्री ले लें, ठीक है, 10 डिग्री ले लिया। इसमें करेंगे तो 10 को हम पहले 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 9 2 हुआ 18, 18 और 32 कितना होगा सर, 18 और 32 कितना होगा, 18 और 2 हो जाएगा 20 और 20 30 50, 50 फ़ारेनहाइट, ठीक, 50 फ़ारेनहाइट। अब 10 में हम 273.15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 283.15। कोई भी वैल्यू होगी हमेशा केल्विन की ज्यादा होगी, फिर फ़ारेनहाइट होगा, फिर सेल्सियस की वैल्यू होगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ आ चुका है, इसी से रिलेटेड इसलिए ये चीज बता रहे हैं कि कोई भी मान लीजिए एक्स वैल्यू आई, ठीक है, वैल्यू तो सेम है तीनों में कि मतलब 10 भी है ये भी है, लेकिन जो वैल्यू है पर्टिकुलर स्केल की वो केल्विन की ज्यादा होगी, फिर फ़ारेनहाइट की होगी, फिर सेल्सियस की होगी, ठीक। यहां तक बात समझ गए। अब ऐसे यार हम 10 लिए हैं, 100 ले लें फिर उसको, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो हम ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सर प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज में ये है इसमें कि सर भैया देखो नेगेटिव हो सकता है, ये चीज नेगेटिव हो सकता है, बस ये ध्यान रखो, बाकी चीजें ठीक है। आई होप आपको टेम्परेचर का जो भी यूनिट कन्वर्जन है सब चीज फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन आपस में तीनों का कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ऑन कन्वर्जन्स जो बेसिक बचे हैं वो देखेंगे, फिर बाय बाय, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय बाय।